वैसे हमारी दुनिया में बहुत सारे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे खास और सबसे ऊंचा पहाड़ है हम उसकी बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। आज फैबो फैक्ट्स माउंट एवरेस्ट से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा है जिसे शायद ही आपने कभी पहले सुना हो। एक बार फिर से फैबो फैक्ट्स के चैनल में आपका स्वागत है। माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8849 मीटर है और इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु कहा गया है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीचों बीच में स्थित है और ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। आइए अब कुछ शानदार फैक्ट्स जानते हैं। आज से करीबन 40 से 50 मिलियन साल पहले हिमालय प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों से बना। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी धरती के नीचे कई प्लेट्स के लेयर होते हैं जो कि गतिशील होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि दो प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं, जिसका असर पृथ्वी पर भी दिखता है। ऐसा ही कुछ हिमालय के निर्माण से पहले हुआ था। हिमालय तो उस आपदा का नतीजा है। असल में इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा गए थे, जिसके चलते हिमालय जैसा विशाल आकार का पहाड़ तैयार हो गया। हिमालय की खोज ब्रिटिश के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने 1841 में किया था और जॉर्ज एवरेस्ट ने उस वक्त माउंट एवरेस्ट का नाम पीक 15 रखा था, लेकिन 1865 में जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में माउंटेन का नाम पीक 15 से बदलकर माउंट एवरेस्ट रख दिया गया था। माउंट एवरेस्ट की जलवायु हमेशा से ही जीव जंतुओं के लिए प्रतिकूल होती है और गर्मी के दिनों का औसतन तापमान एवरेस्ट के शिखर पर -19 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ गर्मी के दिनों में अधिक से अधिक तापमान इतना ही बढ़ सकता है, जबकि सर्दी के दिनों में एवरेस्ट के शिखर पर औसतन तापमान -36 डिग्री सेल्सियस या तो कभी कभी -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। माउंट एवरेस्ट देखने में तो काफी अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन असल में ये इतना ही खतरनाक भी होता है। एक अनुमान के तहत इस माउंट एवरेस्ट में 300 लोगों की जान जा चुकी है। जान जाने के भी कई कारण हैं। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक जाते जाते ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे पर्वतारोहियों को हार्ट अटैक आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ से सवाल आना जायज है कि पर्वतारोहियों के ऑक्सीजन टैंक ले जाने के बाद भी ये समस्या कैसे आती है। दरअसल पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट में चढ़ने से पहले अपने साथ छोटे यानी पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं। अब माउंट एवरेस्ट में अगर किसी तरह वक्त ज्यादा बीता तो ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होना जायज है। और भी कई सारे कारण हैं, जैसे अगर बर्फ गिर जाए या फिर फ्रॉस्ट बाइट भी होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। फ्रॉस्ट बाइट वो स्थिति होती है जिसमें अत्यधिक ठंडे के कारण हमारे स्किन के ठीक नीचे वाली त्वचा लगभग जम जाती है, जिससे जान जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। माउंट एवरेस्ट को 1856 में पहली बार मापा गया था और उस वक्त माउंट एवरेस्ट की हाइट 8840 मीटर मापी गई थी। फिर उसके बाद 1955 में जब मापा गया तो उस वक्त 8848 मीटर की ऊंचाई मापी गई। लेकिन 2015 में आए भूकंप के बाद वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इसकी ऊंचाई में फिर से फर्क आ गया होगा। हर पर्वतारोहियों का सपना होता है कि वो माउंट एवरेस्ट पर जरूर चढ़े, लेकिन चढ़ने की उत्तेजना से केवल वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के बारे में नहीं सोच सकता। यहाँ की चढ़ाई करने से पहले शारीरिक रूप से और साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत रहना पड़ता है। यहाँ की चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही के बैंक में अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ चढ़ने का खर्च लगभग 80 लाख के आसपास आता है। माउंट एवरेस्ट के मौसम को देखते हुए पर्वतारोहियों को ये सलाह दी जाती है कि वो दोपहर 2 बजे तक शिखर पर पहुंचने की कोशिश करें। अगर इस समय नहीं पहुंच पाए तो वहां के तापमान में अचानक गिरावट देखा जाता है, जो कि पर्वतारोहियों की जान भी ले सकता है। इसे क्लॉक रूल भी कहा जाता है। यहाँ की चढ़ाई करने में लगभग 39 से 40 दिन लग ही जाते हैं। इतने ठंडे में शरीर बहुत ही कम काम करता है और हाथों और पैरों को हिलाना भी काफी मुश्किल होता है। इसी की वजह से वक्त काफी लगता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ फिर से अगली वीडियो में एक शानदार वीडियो के साथ।